स्टूडेंट्स, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज ऑल द ग्रुप थ्योरी फॉर्मूलाज एंड इट्स कॉन्सेप्ट विद डीपली। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ डाउट नहीं रहेगा कि कुछ रह गया ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। इवन हम एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लेंगे थोड़े से टाइम में ही। तो देखो, ग्रुप थ्योरी कहाँ यूज़ होती है। ग्रुप थ्योरी हमारे पास मैथमेटिक्स में भी एज वेल एज़ फिज़िक्स में भी यूज़ होती है। ग्रुप थ्योरी से हमें सिमेट्री का पता चलता है। जैसे हमारे पास शेप्स होती हैं, डाईहेड्रल शेप्स, और नंबर्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले मैं इसका जैसे फिज़िक्स में बताऊं तो जैसे नोएथर थ्योरम एक हमारे पास आती है। नोएथर थ्योरम क्या कहती है कि अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है, इनवेरिएंट है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता है, एक्स वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर दें, कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दें, तब भी हमारी लैग्रेंजेस इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर वो सेम रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने ट्रांसफॉर्म भी किया और हमारे पास चीज़ें सेम रही। तो जो चीज़ें सेम रही वो क्या रही, कंजर्व रही, इट इज़ कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहे इंडिया से नोट करें, चाहे हम अमेरिका से नोट करें, चाहे मतलब कहीं से भी नोट करें, वो चीज़ सेम रहेगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, चाहे वो यहाँ पे हो, हर जगह मतलब इनवेरिएंट है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि वो होता है ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पे भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, कनाडा में भी सेम है। इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं जो हमेशा सेम रहेंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है अगर थीटा सेम हो, मतलब अगर आप किसी भी एंगल से माप रहे हो और हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या चीज़ कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब ये चीज़ें साइंस की साइड से हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप होता क्या है। ग्रुप थ्योरी में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, शेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन इज़ कॉल्ड ग्रुप। मतलब इसमें क्या होते हैं, एक तो नंबर होते हैं, नंबर मीन्स एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनके ऊपर उनके साथ में एक ऑपरेशन होता है, उनके ऊपर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 एक्सियन, अगर वो इन 4 फार्मूलेज़ को सेटिस्फाई कर दे, तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे ग्रुप, उन एलिमेंट्स को हम ग्रुप बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एक सेट होता है हमारे पास एलिमेंट्स का, और उसके ऊपर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें उनका रिजल्ट देखना होता है। अगर वो इन चारों से मैच करता है, इन चारों से क्या करता है, मैच करता है, तो हम उसको एक ग्रुप बोल देंगे, और फिर इस ग्रुप को स्टडी करना आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, देखो एलिमेंट्स यहाँ पे जैसे ग्रुप के एलिमेंट्स है G1 G2 G3, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। So suppose we are taking elements like 1 2 3 4 5, we are taking it integer group। अब हमने इसको सेट क्या ले लिया, हमने इंटीजर ले लिया, जो कि -∞, -2 -1 माइनस वाले नंबर 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, ये हमने ले लिए एलिमेंट्स। और अब मैंने बताया कि एक सेट ऑफ एलिमेंट्स और एक ऑपरेशन लिया हमने प्लस। ठीक है, तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ। देखो, पहली प्रॉपर्टी होएगी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि G1 G2 कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम G से ले रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करके भी आंसर जो है वो किस में रहेगा, G में रहेगा। यानी हमने इसमें से कोई 2 नंबर लिए, 2 और -2 भी हो सकता है, 1 + 5 भी हो सकता है, उनको हमें प्लस करना है। अब किसी भी 2 इंटीजर को आप प्लस करोगे तो आंसर उसी में ही रहेगा, 2 + 1 3 आएगा, तो इंटीजर्स में ही। तो मतलब इंटीजर्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने इसमें से कोई भी 2 नंबर लेंगे और उनके बीच में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर ही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी मतलब वो एलिमेंट ग्रुप के अंदर, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट जिस पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई भी करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम आए। सपोज 0, यहाँ पे 1 + 0, देखो अगर यहाँ पे हम 0 लें, 0 + 1, हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 1। या फिर 1 + 0 कर लो, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे इसके अंदर क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ 0, कि हमारे पास रिजल्ट सेम रहे। 3 + 0 हमारे पास 3 ही रहेगा, तो हमारे पास ये क्या है,
और ये एक ही एलिमेंट होगा। जैसे इंटीजर्स के अंदर कौन है, ज़ीरो है। अब इसमें कुछ भी प्लस कर रहे हैं, ज़ीरो प्लस कर रहे हैं, तो वो आंसर हमारे पास ज़ीरो, हमारे पास वही एलिमेंट आ रहा है। तो ये कैसी आइडेंटिटी मीन्स सेम रिजल्ट दे रही है। उसके बाद आता है इन्वर्स। इन्वर्स मतलब कि उस नंबर में क्या प्लस करें या क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। देखो सपोज यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया 1। अब 1 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 1 ई क्या था, इसका 0 था। इसका क्या था एलिमेंट, ई 0 था। कि 1 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। तो इसमें से यहाँ पे क्या है, -1। 1 में -1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, -1। ठीक है। और ये हर एक एलिमेंट का अलग अलग होएगा। जैसे 2 का -2 होगा, 3 का -3 होगा, -4 का +4 होगा। ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। इन्वर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, पर आइडेंटिटी एलिमेंट है पूरे ग्रुप में एक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स कि आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले रहे हो और उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि आप पहले कौन से एलिमेंट को ले रहे हो। चाहे आप इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करो और फिर बाद में G1 के साथ करो, या फिर आप पहले इन दोनों को करो या फिर इस बाद में इसके साथ करो, हमारे पास रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे सपोज वी आर टेकिंग इंटीजर्स, वी इन दिस आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्राइब हियर लाइक दैट कि 1 + 2 + 3 हमेशा कितना बनेगा। अब जैसे 2 + 1 3, 3 + 3 6। सेम हेयर, अगर हम इसमें 2 में +3 पहले करें 5 बन जाएगा, +1 बाद में करें तो वो 6 बनेगा, रहेगा तो 6 ही। तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो ग्रुप इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कि ये क्या है, ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा उसको हम ग्रुप बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ अबेलियन ग्रुप। आई होप कि आपको ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स और एक ऑपरेशन। उसके अंदर एक सेट होगा, एक ऑपरेशन होगा और वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो एक ग्रुप होगा। तो नाउ अब ग्रुप हमने समझ लिए कि ग्रुप क्या होता है। अब उसके हम पार्ट्स देखेंगे कि ग्रुप कितनी तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जब हमारे पास G1 ऑपरेशन G2, ये कोई एलिमेंट होगा, किसके बराबर आ जाए, G2 ऑपरेशन G1 के बराबर। ठीक है। फॉर ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट, यानी अगर हम 1 + 2 ले रहे हैं 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 + 2 बराबर आना चाहिए 2 + 1 के। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 1 × 2 2 ही बन रहा है और 2 × 1 2 ही बन रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसमें जैसे ये देखें 5 - 2 रिज़ल्ट आएगा 3, पर 2 - 5 रिज़ल्ट आएगा -3, और ये इक्वल नहीं है। देखो जैसे 5 - 2 हमारे पास कितना आ रहा है 3, बट 5 जैसे अब 2 - 5 उल्टा कर रहे हैं ना, 2 - 5 कितना आएगा -3। दीज आर नॉट सेम। हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर हमारे पास आंसर सेम आता है तो वो अबेलियन ग्रुप होएगा, अगर वो नहीं आता है तो वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप। नो उसको हम क्या बोलें, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, ये ऊपर वाला भी हर एक एलिमेंट के लिए सेम आना चाहिए, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो भी हर एक एलिमेंट के लिए आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन अबेलियन या फिर बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बिकम इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बिकम इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, यानी कि ग्रुप क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एम्प्टी ग्रुप को बोल रहे हो कि दिस इज़ आवर ग्रुप, इट सेटिस्फाई द कंडीशन। नो, इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी बिकॉज देयर मस्ट एग्जिस्ट एन identity element. For example, now we have to discuss some examples so that we have clear our doubts in this video. सबसे पहले इंटीजर्स का बताओ। इंटीजर्स का प्लस में ऑपरेशन बन रहा है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया एग्जाम्पल। ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक ग्रुप है। बट अगर वही इंटीजर्स मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स का, ठीक है, -∞, -2, -1 0 1 2, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बताना है मल्टीप्लाई में ये ग्रुप है या नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लाई की, कि G1 G2 होना चाहिए उसी के अंदर से बिलोंग। अब देखो इसमें हम कुछ भी एलिमेंट ले रहे हैं, 3 × 2 3 3 2 6 6 रहेगा इसी में ही, तो इसने फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। सेकेंड इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाए, मतलब उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर सेम आ जाए। जैसे 5 × 1 आंसर आ गया 5, 1 × 5 आंसर आ गया 5, तो 1 क्या होगा इसका,
1 क्या हुई, इसकी आइडेंटिटी। हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गई, ठीक है, इसने 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। नाउ इज इनवर्स। इनवर्स क्या है कि हमारे पास 1 आना चाहिए। 5 सपोज वी आर टेकिंग हेयर 5 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा क्योंकि 1/5 वी कैन टेक 1/5 बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। Did you get my point? This is not an integer, so it's not because there does not exist inverse, it cannot be a group under multiplication because inverse does not exist। यहाँ पे लिखा भी हुआ है because inverse does not exist। रियल नंबर्स का ये आपके लिए होमवर्क है। रियल नंबर का आप मल्टीप्लाई में देखोगे, ठीक है। रियल नंबर का चलो मैं ही बता रही हूँ आपको, आप नेक्स्ट का देख लो, कॉम्प्लेक्स का देख लियो। देखो रियल नंबर का क्या है कि रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे नंबर, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स आर रियल नंबर। इट्स मिक्सचर ऑफ यू नो p प्लस क्यू, यू नो दैट इज़ रैशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सचर हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। सो देखो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास सेट है रियल नंबर का। ऑफ कोर्स हम उनको ऊपर कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन कर लगाएंगे तो रहेगा तो वो रियल नंबर में ही। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड वन इज आइडेंटिटी। अब रियल को किससे, सपोज वी आर टेकिंग हियर मल्टीप्लाई ऑपरेशन ले रहे हैं, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रहेगा रियल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब देखो रियल में क्या है हमारे पास, उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी कि 2 × 1 हमारे पास 2 ही आ जाएगा, 2 × 1 2 1 उसकी क्या होगी हमारे पास आइडेंटिटी होगी, तो इसने आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर दिया। नाउ थर्ड वन इज़ इनवर्स। अब इन्वर्स है, अब हमें पता है कि 2 का इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, सपोज 5, तो उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। बट इफ़ इट टेक 0, क्या 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा? नो, इट गोज़ टू बी अनडिटर्मिनेंट। तो इसका भी इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो बट अगर हम आर को हम अगर आर स्टार से लिखें, आर स्टार मीन्स आर एक्सेप्ट ज़ीरो, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है आर स्टार और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो एक क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स के साथ भी यही केस होता है। कॉम्प्लेक्स में भी क्या इन्वर्स, 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से हम क्या लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार लगाते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। Now matrix, we are discussing about group. Now we will see whether the matrix form a group under operation or not. So matrix is like n × p matrix हमने ले ली, सपोज कर ली m कोई मैट्रिक्स है n × p, क्या वो प्लस में सेटिस्फाई करेगी? अब कोई भी लाइक 1 2 2 3 कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए हमने n × p के, यानी सपोज वी आर टेकिंग हियर 2 × 2, कोई भी 5 2 5 6 3, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स ले ली हमने। अब इनके अगर हम इनको प्लस करेंगे तो रहेंगे इसी ऑर्डर में रहेंगे, प्लस का भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है 2 × 2 ऑर्डर की, तो उसकी जो सेम आ जाए वो क्या होगा कि उसकी प्लस में आ जाए तो 0 0 0 0 0, मतलब उसके एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो प्लस का भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली उसकी आइडेंटिटी क्या होगी कि भाई वही, मतलब उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि वो अगर 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, या 2 है तो -2 हो जाएगा अगर वो प्लस में ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 8, और उसका क्या कर रहे हैं हम -2 -4 -6 -8। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 0, हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यानी मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रही है प्लस में, पर क्या मल्टीप्लाई में भी करती है? मल्टीप्लाई में नहीं करती, बिकॉज ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। हमने पढ़ा है ना कि भाई ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, सो दैट वी कैन नॉट टेल दैट इट फॉर्म अ ग्रुप और नॉट। देखो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम GL2R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैट्रिक्स जनरल लीनियर ग्रुप, GL मीन्स जनरल लीनियर ग्रुप,
अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ग्रुप है, हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। तो इसने क्या ले लिया, ए बी सी डी ले लिया। अब ए बी सी डी किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर हम लिखें जनरल लीनियर, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, दैट मीन्स और आर मीन्स रियल नंबर्स, हेयर सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। Similarly, orthogonal matrix and unitary matrix, they are also like same. They cannot accept one we are taking here. Set of complex nth root of unity. Set of complex nth root of unity z की पावर n इक्वल्स टू 1। अब देखो z क्या होते हैं, z इंटीजर्स नंबर होते हैं, लेकिन इनकी पावर अगर कुछ पावर हम ले रहे हैं, अगर z की पावर 2 हो तो हमारे पास क्या होगा, 1 और -1। 1 और -1 क्या करते हैं ग्रुप फॉर्म। आप देखो 1 -1, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ऑपरेशन भी होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऑपरेशन होएगा तभी हम बता सकेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन यही है, एलिमेंट्स और एक ऑपरेशन अंडर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। ठीक है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या इसी में से आएगा। ऑफकोर्स 1 इंटू -1 इसी में बिलोंग करेगा, 1 इंटू 1 इसी में बिलोंग करेगा। इस एलिमेंट के कोई भी 2 नंबर लेंगे वो इसी के अंदर बिलोंग करेंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब नाउ सेकंड वन इज़ कि इसकी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, तो 1 इसकी क्या होगी आइडेंटिटी। अब क्या होगा कि उसका इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स क्या है कि 1 ही आ जाए, 1 का इन्वर्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 का इन्वर्स क्या है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 का इन्वर्स होगा -1। नाउ दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, आप Z3 का निकाल के लाओगे, और Z4 क्या होता है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ये देखना है आपने कि ये भी क्या करना है, सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि आपको बताना है कि ये एग्जाम्पल कि ये इसी के अंदर आता है या नहीं। जैसे सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 रोटेशनल मैट्रिक्स, यहाँ पे आएगा रोटेशनल मैट्रिक्स आर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताओगे कि मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनको इस थीटा कुछ भी हो सकता है तो रहेगा तो वही, तो ये आप करोगे उनकी ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये आप अपने को कमेंट पे भी बता सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाईहेड्रल ग्रुप। डाईहेड्रल ग्रुप मीन्स शेप्स के बारे में। अब तक हम ग्रुप के पढ़ रहे थे, हम नंबर पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे शेप्स। तो शेप्स लाइक ट्रायंगल या फिर 4 साइड्स हो जिसकी स्क्वायर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे डाईहेड्रल ग्रुप। डाईहेड्रल ग्रुप, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसके अंदर 3 साइड्स हैं तो हम इसको 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अंडर कोई एक को हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन होगा। Dihedral, you can also say that it's 2 dimension shape, so we are writing here like dihedral। and equilateral triangle, इसकी 3 sides हैं, तीनों की 3 बराबर हैं। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन विच विल लीव इक्विलेंट ट्राइंगल इनवेरिएंट, यानी हम इस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सेम ही रह जाए। ठीक है, ट्राइंगल कैसा रह जाए, सेम। इसमें जैसे ये तो मैंने ऐसे लिखा कि ABC, ठीक है, हमें ABC से नहीं ले, ये हमने सिर्फ नोटेशन के लिए लिखा है, हमने उसकी शेप सेम रखनी है। अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे 0 डिग्री पे तो ये यही रहेगा 0 डिग्री पे, या फिर 360 पे ये सेम ही रहेगा, इसकी शेप सेम रहेगी, ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, R2 अगर हम इसको 120 पे रोटेट करने, देखो इक्विलेटरल के अंदर वाला ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री, बाहर वाला कितना होता है 120। अगर हम 120 पे रोटेट कर दे तो हमारे पास ये C ऊपर चला जाएगा, तो ये C ऊपर चला गया, AB इस साइड से। अगेन 240 पे करेंगे तो ये B ऊपर चला जाएगा, और AC ऐसे आ जाएंगे। अब इन तीनों ही रोटेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो ओरिजिनल शेप है वो सेम रिजर्व रह रही है, कंजर्व रह रही है। तो ये क्या है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इसके सेट हो गए, एलिमेंट्स हो गए।
और किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो रोटेशन में थे, रिफ्लेक्शन में भी हम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइक सिमेट्री टाइप। अगर यहाँ पे क्या है, ए सी बी है, यहाँ पे अगर हम इसको बदल दें, लाइक फोल्ड कर दें, बदल दें, सी को इस साइड और बी को इस साइड ले आएँ, तब भी शेप तो यही रहेगी ना। देखो ए बी सी, पहले सी बी इस साइड था, अब बी सी इस साइड आ गया, शेप सेम रहेगी, लेकिन सी को और बी को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही अगर अब ए के अबाउट करें तो सी बी यहाँ पे ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इस साइड से करा, यहाँ पे हम इस साइड से कर लेंगे, और यहाँ पे इस साइड से, ठीक है। इस तरह से मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करते रहेंगे, और इसमें इन दोनों को ए और सी को, इसमें बी और ए को, और इसमें बी और सी को, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने, ये भी 3 शेप्स हो गई, ये भी 3 शेप्स हो गई। इसको सपोज़ हमने R1 से लिखा, R2 से लिखा, R3 से लिखा, इसको हमने लिखा L1 L2 L3। तो इसके एलिमेंट्स कितने हो गए, अब यही बन सकते थे हमारे पास कि इसको इस पर हम इतने ही हम शेप्स या फिर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते थे कि हमारे पास ये शेप सेम रहेगी थी। तो इसका सेट क्या बन गया, R1 R2 R3 L1 L2 L3, ये क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए। अब ये हो गए इसके एलिमेंट्स, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, ग्रुप। अब इसके अंदर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, R1, यानी ये वाली क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी। यानी इसके साथ हम किसी को भी अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये सेम ही आ जाए, ये इसकी आइडेंटिटी है, और बाकी सारे इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के टाइप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड एक्सेट्रा।